नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जी। अपने एसबीआई मेंस की क्लासें चल रही थी जी। डीआई अपने टॉपिक चल रहा था जी। डाटा इंटरप्रिटेशन अपने चल रहा था जी। चलो भाई, डीआई के अंदर पाई चार्ट अपने चल रहा था। मिक्स पाई चार्ट सारे अपने मिक्स कर रहे थे जी। चलो ये कुछ एक अपने नए टाइप के क्वेश्चन अपने आज स्टार्ट करते हैं। पाई चार्ट अपने चल रहा था जी। चलो यहां से अपने करते हैं। पाई चार्ट में अपने 20-30 तो हो गए। चलो एक पाई चार्ट ये करते हैं, एक डबल पाई वाला करेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया है टाइप। ये क्वेश्चन बढ़िया टाइप का है भी। अपने डेटा 2020 में बेचे गए 5 अलग अलग ब्रांडों के 3 अलग अलग प्रकार के माइक्रोवेव अपने को दिए गए हैं। माइक्रोवेव बेचे जा रहे हैं हमें, काउंटर टॉप, अंडर काउंटर और कन्वेंशन। भाई इस टाइप के 3 माइक्रोवेव है, इनकी संख्या के बारे में दिया गया है। ठीक है जी। पाई चार्ट 5 अलग अलग प्रकार के माइक्रोवेव की विभिन्न संख्या के वितरण को दर्शाता है। वितरण मतलब सेलिंग को दर्शाता है भी, बेचने को दर्शाता है भी। ठीक है, अलग अलग तरीके के ये मतलब सेलिंग थोड़ी, वितरण मतलब बांटे गए हैं जो अलग अलग टाइप के, उसकी संख्या को दर्शाता है पाई चार्ट। तो माइक्रोवेव की जो संख्या है ना, सेलिंग वाले को, ठीक है, बेचने वाले को ही दर्शा रहा है। ठीक है, लाइन ग्राफ प्रत्येक ब्रांड के क्रमशः अलग अलग काउंटर के अनुपात को दर्शाता है। क्या ये क्या दर्शाता है? रेशो को दर्शाता है। ठीक है, ये तीनों का रेशो 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 के अंदर अपने को दे रखा है। और ये टोटल क्या है? अपने को बेचे गए जो माइक्रोवेव है उनकी संख्या को दर्शाता है। पाई चार्ट 5 अलग अलग प्रकार के माइक्रोवेव की विभिन्न संख्याओं के वितरण को दर्शाता है। ठीक है भाई, जितनी जितनी संख्या में ये बेचे गए हैं माइक्रोवेव भाई, उनकी संख्या को दर्शाता है। टोटल माइक्रोवेव जितने टाइप के, मतलब सैमसंग कंपनी के बेचे गए तीनों वैरायटी के टोटल माइक्रोवेव, उनकी संख्या को ये दर्शाता है। ठीक है, 2020 के अंदर जितने माइक्रोवेव बेचे गए हैं उनकी संख्या को, एक साल के अंदर की संख्या को दर्शाता है। चलो भाई, पहले अपने टोटल जितने बिके हैं उनकी संख्या निकाल लेते हैं। इन सारों को काउंट करेंगे भाई। 30 और 13 और 23, ये 27 जोड़ेंगे तो 40 हो गया। 40 और ये 56, 56 और एक 57, 57 में 20 जोड़ूंगा तो 77 हो जाएगा, 77% हो जाएगा। तो बाकी कितना बचा है भाई? 23% बचा है। ओवरऑल टोटल 100% होता है अभी सर्कल का, जो इसमें 77% बाकी है। तो भाई ये बचा है 23%। 23% की वैल्यू 46 है, 460 है। 1% की वैल्यू आ गई जी अपने पास 20। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब भाई सारों की संख्या अपने निकाल लेंगे। बस यहां से अपने को 1% की वैल्यू पता लग गई थी। 1% की वैल्यू लग गई अपने पास 20। टोटल कितने हो गए? 2000 हो गए। टोटल अपने बिकने वाले कितने हो गए? 2000 हो गए। हर एक की वैल्यू ये 320 होगा। यहां लिख देता हूं मैं, ये 320 होगा भाई। 16% विड को वीडियो कौन का है? ये एलजी का कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। और ये किसका है भाई? विड बजाज का कितना है? 42,420 हो जाएगा। और ये 13% किसका है? मोर्फी का है, ये 260 हो जाएगा। ये लो भाई, सारे के सारे अपने संख्या पता लग गई। टोटल अपने क्या है? 2000। 1% की वैल्यू अपने पास 20 है। टोटल अपने पास यहाँ इस हिसाब से क्या है? 2000 है भाई। ठीक है, चलो टोटल अपने पास 2000 हो। ठीक है, यहाँ अपने को रेशो दे रखा है भाई, रेशो दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है भाई? काउंटर टॉप, टॉप लिख देता हूं मैं भाई यहाँ पे टॉप। फिर अंडर काउंटर, तो अंडर लिख देता हूं भाई अंडर। और कन्वेंशन को कन्वेंशन लिख देता हूं भाई ये। अब यहाँ सैमसंग के लिए मैं एस लिख देता हूं, विडकॉन के लिए वी लिख देता हूं, एलजी के लिए एल लिख देता हूं, बजाज के लिए बी लिख देता हूं, और मोर्फी के लिए एम लिख देता हूं भाई। इनके यहाँ रेशो अपने को दे रखे हैं। ये लो भाई, यहाँ मैं इनके रेशो बना दूंगा तीनों के। ठीक है भाई, चलो भाई, बस फिर बाद में आसान है भाई। ये अपने लो रेशो,
यहाँ इनकी रेशो लिख देते हैं। देखो यहाँ लाइनें है कितनी है भाई, 17, 18, 19, 20। एक लाइन की वैल्यू एक है भाई, 1 लाइन की वैल्यू 1 है भाई। तो काउंटर टॉप सबसे पहले है, तो इसका 16 के बाद 17 और ये 18, तो यहाँ बनेगा इसका 18। रेशियो के अंदर वैल्यू बन रही है अभी। फिर भाई अपने पास रेड कलर वाला अंडर है, तो ये बनेगा अपने पास 15, एक लाइन की वैल्यू 15। और भाई फिर कन्वेंशन है अपने पास 13, तो 13। ठीक है, अभी इनको जोड़ेंगे तो टोटल संख्या अपने पास है 460। ठीक है, विड कौन वाला देखेंगे। विड कौन वाला देखो भाई, यहाँ ये लाइन है, तो भाई ये अपने पास 12 है भाई, यहाँ पे 12 है। फिर अपने पास है भाई 11 है। फिर अपने पास है भाई 10 है भाई। तो 23 हो गया क्या, 32 हो गया ना। रुको भाई, रुको रुको रुको, ये 12 हो गया, ये 11 हो गया, ये 9 होगा भाई, 9 होगा। लास्ट वाला 10 नहीं है, 9 होगा। ठीक है, 9 होगा। ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, ये फोन पे थोड़ा सा ढंग से देखना पड़ेगा। ये जो कॉर्नर ये बनते हैं ना, यहाँ से अपने को देखना पड़ेगा। चलो लास्ट वाले में देखते हैं, ये 4 बन गया, एलजी वाले में 4, 3 और 2, 7, 2, 9। ठीक है, चलो फिर बजाज का देखते हैं भाई। बजाज का ये भाई लास्ट वाला है 4, फिर अपने पास है ये 8 और फिर ये है 9। ठीक है, बजाज हो गया। फिर इसके लास्ट में मोरफी वाला देखेंगे, तो ये बनेगा मोरफी वाला, थोड़ा सा देखते हैं भैया। चलो ये बनेगा भाई अपने पास 11 और ये बनेगा यहाँ पे अपने पास 8 रेड कलर वाला, और ये बनेगा अपने पास 7, 15 और ये 26। ठीक, चलो अब यहाँ देखो, यहाँ तो टोटल बिके हैं वो संख्या है, और वहां ये तीनों तरीके के बिके उनके रेशो की संख्या है। तो सारे टोटल रेशो को जोड़ लूंगा और इक्वल इनके बराबर अपने रखते जाएंगे। चलो ये लो, अब अपने इसमें वैल्यू रख देते हैं। इनका टोटल कितना बन रहा है भाई, टोटल देखो, मैं टोटल लिख रहा हूं, एक बार यहाँ टोटल ले लो, या एक रेशो की वैल्यू ले लेते हैं अपने। ठीक है भाई, तो ये बनेगा 8, 8, 16 और 46। तो एक रेशो की वैल्यू बना रहा हूं मैं, एक रेशो की वैल्यू, एक रेशो की वैल्यू बन रही है 10 भाई। ठीक है, 46 का 460 में भाग लगाऊंगा, ये बन रहा है 20 और 32, एक रेशो की। फिर यहाँ वैल्यू बन रही है 10। आगे वाले में देखिए 7 और 2, 9, 9 के अंदर 500, 40, तो एक रेशो की वैल्यू बन रही है 60। कितनी बन रही है, 60। आगे वाले में देखते हैं भाई, ये बनेगा 12 और 21, 21 दूनी 42, तो एक रेशो की वैल्यू बन रही है 20। कितना बन रहा है अभी, 20 बन रहा है। यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा इसमें लिखा नहीं जा रहा, यहां लिख देता हूं भाई, एक रेशो की वैल्यू बन रही है 20 टोटल में। ठीक है, और लास्ट वाले में कितना बन रहा है भाई, 15 और 11, 26 बन रहा है, और ये एक रेशो की वैल्यू फिर 10 बन रही है। ठीक, चलो ये सारी चीजें अपने को पता लग गई। अब सारे टाइप के पता लग गया। चलो एलजी, बजाज और मॉर्फी में बेचे गए 7 माइक्रोवेव। 7 भाई कन्वेंशन की बात कर रहा है, कन्वेंशन की बात कर रहा है। हिंदी में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में देख लेना। और औसत एवरेज अपने को निकालनी है किसकी भाई, एलजी, बजाज और मॉर्फी। एलजी, बजाज और मॉर्फी, इनकी ये संख्याएं अपने को निकालनी है। 60 का डबल करूंगा 120 हो जाएगा, 40 दुआ 80 हो जाएगा, और ये 70 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा भाई अपने पास 270। और इसका एवरेज निकालना है, मतलब 3 टाइप के हैं, तो एक की वैल्यू एवरेज में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा 90।
इनका एवरेज कितना बन जाएगा 90। बस आगे देखते हैं पांचों ब्रांड के 7 माइक्रोवेव की कुल संख्या। पांचों ब्रांड के 7 मतलब कन्वेंशन की बात कर रहा है, कुल संख्या निकालनी है और सभी पांचों ब्रांड के काउंटर टॉप माइक्रोवेव की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो भाई माइक्रोवेव काउंटर टॉप वाली वैल्यू निकालनी है और कन्वेंशन वाली निकालनी है और कुल कितना प्रतिशत है। भाई अधिक और कम कुछ बोला नहीं गया है तो अंतर अपने लेंगे नहीं, डायरेक्ट वैल्यू का ही कंपेरिजन करना है। तो ये लो भाई, अब इनकी वैल्यू अपने काउंट कर लेते हैं। इनकी वैल्यू देखो, तीनों की तो अपने को पता है, 2 की वैल्यू और निकालनी है तो इसमें 130 और ये 90, ये और जोड़ देंगे भाई, ये बन जाएगा 270 के अंदर ये जोड़ूंगा तो ये बनेगा 0। देखो भाई 300 400 490 बन गया। कन्वेंशन टोटल 490 है, इनकी वैल्यू अपने निकाल लेते हैं। ये 180 बनेगा, 180 हो गया, 120 हो गया 10 ही है, और ये 240 हो गया, 6 चौके 24, और फिर ये 180 फिर हो गया 180 भाई, फिर अपने पास हो गया 110। ये भाई 180 180 360 हो गया। 360 में मैं कितना जोड़ू भाई, 40 जोड़ूंगा तो 400 हो जाएगा, 200 जोड़ूंगा तो 600 हो जाएगा। 600 में ये 360 600 हो गया क्या, 700 800 830 हो गया, टोटल ये 830 हो गया। ये भाई अपने काउंटर टॉप 830 हो जाएगा, 830 830 और ये 490 490 830 का कितना प्रतिशत है ये अपने को निकालना है। ये लो भाई, ठीक है। चलो यहां से वैल्यू ये करेंगे तो 4900 डिवाइड बाई 83 हो जाएगा। इसके 2 अंकों में ये 8 की टेबल पढ़ूंगा, 8 पंजा 40, 8 छिके 48, 48 6 पे जाऊंगा तो इधर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक पावर इधर आ जाएगी, तो ये 8 पे ना जाके 5 पे, 6 पे ना जाके 5 पे ही जाएगा, 6 पे जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो तो 5 पे पढ़ूंगा तो 15 हो गया 1, और 40 और 1 41, तो 490 में से 15 जाएगा तो 75 बचेगा, ऊपर से आएगी 0। 8 की टेबल फिर पढ़ूंगा भाई, 9 8 72, 9 8 72, 9 पे जाएगा, लगभग 9 पे जाएगा, 9 तिया 27 हो गया, 2 72 और 2 74 बन गया। ये लगभग 59%, और लगभग में होता है तो ये 60% ही बनेगा, ठीक है। 59 दशमलव समथिंग बनेगा, ठीक है, 59 दशमलव समथिंग बनेगा, तो इसमें 60% अपनी इसकी वैल्यू मान लेंगे। लगभग में इसमें पूछा जाएगा भाई, ठीक है। अगर दशमलव में प्रॉपर पूछा जाता है तो भाई 59 दशमलव ये दिया होता, अपने इसको लगभग 60% ही मान लेना। सैमसंग और वीडियोकॉन के काउंटर माइक्रोवेव का सभी ब्रांडों के 7 माइक्रोवेव से औसत का अनुपात निकालिए। सैमसंग और वीडियोकॉन के काउंटर माइक्रोवेव बोल रहा है, काउंटर माइक्रोवेव बोल रहा है, तो भाई ये अपने को का सभी ब्रांड के 7 माइक्रोवेव के औसत का अनुपात, तो 7 का तो टोटल अपने को पता है 490 है, और इसका एवरेज भाई 5 ब्रांड है तो 5 से डिवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे अपने को इनकी देखना है सैमसंग और वीडियोकॉन के काउंटर माइक्रोवेव तो भाई काउंटर टॉप की बात कर रहा है, ये काउंटर टॉप की बात कर रहा है, ठीक है भाई। चलो भाई तो इसकी वैल्यू अपने निकाल लेते हैं, सैमसंग और वीडियोकॉन के काउंटर माइक्रोवेव, और यहां देखो भाई अपने वैल्यू निकाली हुई थी, ये 180 ये 120, तो सैमसंग के वैल्यू पूछी है और कौन से की पूछी है अभी, सैमसंग और वीडियोकॉन, चलो भाई सैमसंग तो 180 है ही भाई, वीडियोकॉन का भाई 120 है, तो टोटल हो गया 300। कितना हो गया भाई, 300 हो गया भाई, 300। तो इनका क्या है, रेशो ले लेना है, ये लो, ये 0 से ये 0, ये 5 इधर चला जाएगा तो ये 150/49 बनेगा, 150/49 बनेगा, तो 150/49 इसकी वैल्यू बन जाएगी। आईबीएफ कन्वेंशन माइक्रोवेव की संख्या एलजी के समान माइक्रोवेव में 37.5% अधिक है। आईबीएफ कोई कन्वेंशन माइक्रोवेव है, आईबीएफ कोई कंपनी है भाई, आईबीएफ, और इसमें जो कन्वेंशन माइक्रोवेव है वो क्या है, एलजी के समान माइक्रोवेव,
एलजी के जो कन्वेंशन है उसका 37.5% अधिक है। 37.5% का मतलब हो गया 37.5% को फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 3/8 होता है। तो भाई अगर एलजी की वैल्यू 8 है तो इसकी वैल्यू 11 बनेगी कन्वेंशन में, आईबीएफ में। ठीक है जी, चलो। और आगे क्या बोल रहा है, तो कन्वेंशन का अंडर काउंटर से माइक्रोवेव से रेशियो अपने को दे रखा है। तो आईबीएफ माइक्रोवेव सैमसंग काउंटर टॉप माइक्रोवेव से कितना है, इतना अधिक है, 46.67, 46.67 में। ठीक है, तो भाई आईबीएफ में कुल माइक्रोवेव की संख्या अपने को निकालनी है, कुल माइक्रोवेव की संख्या अपने को निकालनी है। चलो फिर देखते क्या बोला है कि भाई माइक्रोवेव में अपने एक तो दे दिया कन्वेंशन का, यहां से अपने कन्वेंशन और अंडर काउंटर का पता लगा लेंगे और यहाँ अपने टॉप काउंटर का पता लगा लेंगे। सैमसंग से ये बोला है 46, तो 46 को ऐसे लिख सकते हैं 40 प्लस में 6 7 की वैल्यू अपने होती है अभी 2/3 होता है, तो होता है 66.66, पर ये तो 6 दशमलव है तो ये 2/30 बन जाएगा। और इधर 40 का क्या बनेगा भाई, 40 का बना दूं मैं, 40% की वैल्यू अपने बनाए तो इसको बोल सकते हैं 2/5, 2/5 को 40% रेशो के अंदर, या 1/, इसको 15 कर दो, 15 इसका रेशो बनेगा, 6 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो बन जाएगा 7/15, 7/15 इसकी वैल्यू है। तो 7 अपने क्या है, सैमसंग के काउंटर टॉप है, तो उसमें क्या है 24 अपने क्या है इसके आईबीएफ के काउंटर टॉप होंगे भाई। चलो अब बात कर लेते हैं भाई इनकी संख्या का, तो पहले अपने बात कर रहा है ये, सॉरी अपने देखना पड़ेगा कि किसकी बात कर रहा है, पहले एलजी की बात कर रहा है, एलजी में कन्वेंशन कितने हैं भाई, 9 है। तो ये बनेगा 9, एलजी 9 क्या 90 बन गया, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 90 बन गया, और इसका भाई 8 × 11, कन्वेंशन की बात कर रहा है एलजी की बात कर रहा है ना, 120 है, सॉरी 120, एलजी की वैल्यू 120 है, 15 8 120, ये बन जाएगा 165, ये बन जाएगा 165, आईबीएफ का 165 वैल्यू बन जाएगी, आईबीएफ की 165, किसकी, कन्वेंशन की कितनी है 165 वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ रेशो से वैल्यू निकालूंगा तो ये 5 की वैल्यू है, 8 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 33 बनेगा क्या, हाँ 33 बन जाएगा भाई। ठीक है, 33 बनेगा तो ये बनेगा 33 × 8, 24 और 2 26, 264 बनेगा। अब भाई अपने को चाहिए काउंटर टॉप, और किसके साथ, सैमसंग के साथ है काउंटर टॉप सैमसंग के साथ कंपैरिजन बोला है इसने, तो सैमसंग का अपने वैल्यू कितनी है 180, 180 है सैमसंग के अंदर, और ये किसकी वैल्यू है भाई, सैमसंग ही बोला है क्या, देख लो थोड़ा सा गड़बड़ कैसे हो रहा, ये 15 है, 17 नहीं है, 15 है, 15 में 7 जोड़ूंगा तो 22 बनेगा, सॉरी ये 7, हाँ 7/15 है, 15 बनेगा। और सैमसंग का कितना है 180, 180 15 की वैल्यू है, और अपने को किसकी चाहिए 22 की वैल्यू चाहिए, तो 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, 12 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 दूनी 24, 264, ये बन जाएगा। ये टॉप है, ये अपना अंडर वाला है, और कन्वेंशन कितना है 165 है, तो 165, 264, फिर 264, यही तो बात है। 22 को डबल करूंगा, 22 दूआ 44, 4 बचा 22 और 4 26, तो 264 ही बनेगा। तो 8 5 13, 1 बन गया, 18 और 1 19 हो गया, 693 बनेगा, 693 टोटल है आईबीएफ के माइक्रोवेव की संख्या बन जाएगी। चलो, यदि प्रत्येक दिए गए ब्रांड के एकल काउंटर टॉप की बात कर रहा है, एकल काउंटर टॉप आपको ध्यान रखना है, सोलो काउंटर टॉप की बात कर रहा है, सोलो काउंटर टॉप, ठीक है, और ग्रिल काउंटर टॉप, अब क्या है, अभी
काउंटर टॉप के अंदर भी दो तरीके के क्या है, माइक्रोवेव है। काउंटर टॉप है ना, उसके अंदर भी क्या है, दो तरीके के हैं। एक तो ग्रिल वाला है, एक सोलो है। सोलो है, एक अपने क्या है, ग्रिल वाला है भाई, ग्रिल लगी हुई है, एक में सोलो है भाई। एकल वाला है, एक मान लो ग्रिल वाला। इनका रेशो दे रखा है 3:2। 3:2 अपने को दे रखा है कि एकल काउंटर टॉप माइक्रोवेव और ग्रिल काउंटर टॉप माइक्रोवेव का रेशो 3:2 है। सैमसंग और वीडियोकॉन के सोलो काउंटर टॉप और माइक्रोवेव की संख्या और एलजी के मर्फी के ग्रिल काउंटर माइक्रोवेव की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक ब्रांड का अलग अलग, इसने प्रत्येक ब्रांड की बात करी है। प्रत्येक ब्रांड के अंदर ये बोला है कि भाई इनका ऐसे ही रेशो चलेगा, चाहे सैमसंग हो, चाहे वीडियोकॉन हो, चाहे भाई अपने कोई सा भी पांचों कंपनियां, इनमें ऐसा ही चलेगा कि सोलो 3:2 के अंदर ही का अपने को कराना है। तो सैमसंग के भाई अपने पास 180 है, 180 में 5 की वैल्यू है, तो भाई एक की वैल्यू निकालूंगा तो 36 बन जाएगा, 36। अब देखो वीडियोकॉन की बात कर रहे हैं, वीडियोकॉन के अंदर कितनी है, 120 है, काउंटर टॉप 120 है। 120 की वैल्यू अपने को क्या है, 3:2 में कन्वर्ट करूंगा, 5 बनेगा, 24 बन जाएगा, 24 और ये 24। अब क्या कह रहा है, सैमसंग और वीडियोकॉन में तो सोलो काउंटर टॉप लेनी है, सोलो मतलब 3-3 की वैल्यू लेनी है, तो ये बनेगा 108 और ये बनेगा 72, तो ये लो भाई 72, तो ये बन जाएगा 280। 280 ये हो गया अपना पास सोलो काउंटर टॉप। और क्या बोल रहे हैं अभी आगे, क्या बोल रहे हैं, एलजी और मर्फी के अंदर, एलजी और मर्फी के अंदर थोड़ी सी अपने संख्या देखनी पड़ेगी। एलजी और मर्फी के अंदर कितना है, काउंटर टॉप की बात कर रहे हैं, काउंटर टॉप ही लेना है। तो एलजी के अंदर तो देखो भाई 240 है और मर्फी के अंदर कितने हैं, 110 है। ठीक है, चलो भाई 110 और 240, 110 और 240, ये लो 240 है। इसका भाई 3:2 में कन्वर्ट करूंगा, 5 में तो ये एक की वैल्यू 48 बनेगी, और ये 110 है, इसमें 3 और 2 के रेशो में कन्वर्ट करूंगा 5 का, तो ये 22 बनेगी। लो भाई 22 हो गया। ठीक है, अब इसमें ये लेना है अपने को क्या है, सीलिंग, ये अपने को ग्रिल वाला लेना है, तो 48 दुआ 96 और ये 22 दुआ 44 ये लेना है, तो इनको जोड़ूंगा मैं 10 हो गया और ये 140 हो गया। अब क्या बोल रहा है अभी, टोटल योग ही करना है, तो बस भाई 280 ये जोड़ दूंगा, तो ये 0 12 3 और 1 4, 420 टोटल बन जाएंगे। 400 पहले में सोलो काउंटर टॉप की बात कर रहा है सैमसंग और वीडियोकॉन, दूसरे में क्या कर रहा है, एलजी की बात कर रहा है और मॉर्फी की बात कर रहा है, 22 दुआ 44 और हाँ, तो इसमें से कोई नहीं आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा भाई, 420 आएगा, तो 420 आएगा क्या, 420 ही आना चाहिए। सॉरी गड़बड़ अपने कर दी ना, 180 है, 180 है, 180 है, 320 आएगा, 320। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ढंग से कर लेना अभी, ठीक है, 120 है, ये सीधा 72 है, मैंने 172 जोड़ दिया अभी। ठीक है, चलो 320 आई। अब भाई अपने करते हैं ये टाइप का करते हैं, चलो भाई ये क्या दे रखा है अभी, दो पाई चार्ट में कुल नीली गेंदों में से प्रत्येक बैग में नीली गेंदों का प्रतिशत और लाल गेंद में कुल संख्या में से प्रत्येक बैग में लाल गेंदों का प्रतिशत दर्शाया गया। अब भाई ये बैग है PQRST, ये 5 बैग है और 5 बैग ये, ठीक है, पांचों में क्या है, टोटल रेड कलर की गेंदें हैं वो टोटल यहाँ दिखाई गई है, ब्लू कलर की टोटल गेंदें हैं वो यहाँ दिखाई गई है, हर एक के अंदर कितने कितने परसेंट है वो हिसाब से बताई गई है। अब मान के चलो इसमें 100% है, तो इसमें ये बंटी हुई है अलग अलग, इसकी जो ब्लू है वो 100% है, वो अलग अलग इसमें बंटी हुई है, इसमें 20%, इसमें 15, 25, ये सब कुछ दी गई है अभी। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अपने पूछते हैं। अब भाई इसमें अपने क्या करना क्या है कि हर एक क्वेश्चन में वो कोई ना कोई अपने वैल्यू देगा और उस हिसाब से अपने वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे भाई, जैसे ये देखो भाई, यदि लाल गेंदों की कुल संख्या नीली गेंदों की कुल संख्या से 40 अधिक है, अब लाल गेंदों की संख्या नीली से कितनी ज्यादा है, ये अगर मैं नीली वाली x मानूं तो ये x प्लस में 40 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x प्लस में 40 हो जाएगी। तो भाई S और T में नीली गेंदे S और T, देखो भाई अब मैं देखो
नीली गेंदों का प्रॉपर वैल्यू निकालूंगा तो इन सारे परसेंटेज को जोड़ के मैं सीधी वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि 100% की वैल्यू x है। तो अगर भाई s और t की नीली गेंदों की बात कर रहे हैं तो भाई s और t इन दोनों को मैं जोड़ूंगा और सीधा इसका परसेंट निकाल दूंगा। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये बनेगा 40। तो इस x का मैं सीधा 40% निकाल दूंगा, s और t की गेंदों का पता लग जाएगा भाई, नीली नीली गेंदों का, ब्लू कलर की गेंदों का। p और r में लाल गेंदों के बीच का और बैग P और R में जो लाल गेंदे हैं उन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो P और R की बात कर रहा है, P ये और R क्या रहा, ये रहा। इन दोनों को भी मैं जोड़ूंगा तो ये भी कितना बनेगा, 40% बनेगा। और ये किसका बनेगा, x + 40 का ये 40% बनेगा। अब इसमें से क्या करना है, वो माइनस करना है, x का 40% अपने क्या करना है, माइनस करना है। चलो भाई 40% कॉमन ले लेता हूं बाहर और अंदर क्या बनेगा, x प्लस में 40 माइनस में x। और वैसे देखा जाए तो इस 40 का ही डिफरेंस बनेगा। परसेंटेज अगर इक्वल आ जाएगा तो हमेशा इस 40 का ही अंतर बनेगा, क्योंकि ये 40 गेंदे अधिक है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। इस 40 का 40% अपने को निकाल लेना है। ये लो भाई 40 का 40% और ये बनेगा भाई 16। ये 16 क्या है, ज्यादा बनेगी, 16 अपने ज्यादा बनेगी। इस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें देखो, बेग R में नीली गेंदों की संख्या का बेग Q में लाल गेंदों की संख्या का अनुपात क्या है। R में नीली गेंद लेनी है ब्लू, और भाई Q में अपने को रेड बॉल लेनी है, और इन दोनों का रेशो निकालना है। यदि बेग T में लाल गेंदों की संख्या नीली गेंदों की संख्या से 6 अधिक है। अब T की बात कर रहा है, बेग T के अंदर कर रहा है, अभी बेग T के अंदर रेड कलर की गेंदे हैं, जो वो भाई क्या है, टी के अंदर ही बात कर रहे हैं, टी के अंदर ब्लू कलर की जो गेंदे हैं उससे क्या है, 6 अधिक है। ये लो भाई पहली इक्वेशन बन गई। और बेग S में नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 2 कम है, और S के अंदर वो जो ब्लू कलर की गेंदे हैं वो भाई जो रेड कलर की गेंदे हैं उससे क्या है, 2 कम है भाई, ठीक है भाई। चलो भाई अब अपने इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो अब भाई अपने इसमें अलग अलग वैल्यू मान लेते हैं। रेड कलर में मैं टोटल वैल्यू x मान ली, यहां मैंने y मान ली। अपने को क्या है, x और y की वैल्यू पता करनी है, फिर हिसाब से इनका रेशियो अपने ले लेंगे। चलो अब इसमें t में रेड कलर की बात कर रहे हैं तो टीम बैग में तो लास्ट वाला है x का मैं 28% निकाल लेता हूं, x का मैं 28% निकाल लेता हूं। और बराबर में क्या है, अब देखो टी बी की बात कर रहा है, ब्लू कलर की बात कर रहा है, टी में बी देखो, टी में बी 27.5 है, 27.5 है किसका, y का 27.5% अपने को निकालना, और प्लस में क्या कर देना है, 6 कर देना है। यहां से अपनी इक्वेशन बनेगी 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 28x बनेगा, और यहां बनेगा 27.5y बनेगा, और ये बन जाएगा भाई 600। 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 को तो 600 बन जाएगा। ये इधर आके इसका माइनस कर दो भाई, 28x में से 27.5y माइनस कर दूंगा तो जाके ये अपना 600 बनेगा भाई। कितना बनेगा, 600 बनेगा। इक्वेशन नंबर 1 हो। चलो अब दूसरी इक्वेशन की बात कर लेता हूं, एस बी की बात कर रहा हूं। एस बी बेग ये है 12.5%, y का 12.5% निकाल लेता हूं, ये लो भाई 12.5%। और भाई एस आर की बात कर रहा है, ये लो भाई एस और आर की बात कर रहा है तो भाई एस और आर की बात कर रहा है तो एस ये है 12%, तो भाई ये है 12%, तो भाई x का मैं 12% निकाल लेता हूं, और भाई इसमें से माइनस कर देना है मेरे को 2, तो ये वैल्यू बनेगी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12.5y इक्वल में 12x और माइनस में 200 बन जाएगा। यहां बन जाएगा भाई 200 बन जाएगा, थोड़ा सा इधर लिख दो, 12.5% y और 12% x माइनस 200, 100 से मल्टीप्लाई किया तो भाई अब ये 200 इधर चला जाएगा, 12x इधर आ जाएगा, 12x में से 12.5% y माइनस करूंगा, और भाई चाहे वैल्यू यहां से कर लो चाहे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने को क्या है यहां से क्या है वैल्यू अपने निकाल सकते हैं। ये दशमलव हटाऊंगा, बटे में लगेगा 10, ठीक है। अब भाई आपने 10 का मल्टीप्लाई और कर दो, 125 बन जाएगा, और ये 10 का मल्टीप्लाई करूंगा 120 बन जाएगा, x हो जाएगा
और यहाँ 200 है, 2000 बन जाएगा, 2000 बन जाएगा। 125 का भाग लगा दूंगा तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 120x माइनस 2000 और डिवाइड बाई 125। ये लो भाई इक्वेशन नंबर 2। अब ये y की वैल्यू पुट कर दूंगा वहां भाई, इस y की जगह मैं यहाँ पुट कर दूंगा ये वैल्यू भाई, ठीक है। चलो भाई अब अपने इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर अपने y की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो भाई ये चीज तो एक बार मैं हटा देता हूँ, ठीक है, बाद में अपने ये 28x का 28x है, प्लस में माइनस है, सॉरी माइनस के अंदर 27.5 और y की वैल्यू कितनी है, ये सारी वैल्यू जो दे रखी है 120x और माइनस के अंदर 2000 और डिवाइड में 125 है और इक्वल में अपने पास है 600 है, ठीक है। ये दशमलव हटेगी, बटे में लगेगा 10। 25 से काट देता हूं मैं भाई, 25 से काट देता हूं, इसको भी 25 से काटूंगा तो 4 बनेगा, 25 से इसको काट देता हूं, ये तो दोनों को कैलकुलेट करके वैल्यू बनेगी। 25 से काटूंगा तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, ये 25 चौका 100 बन, ठीक है भाई। चलो भाई ये वैल्यू बन गई। अब इस 40 का चीज मल्टीप्लाई कर देते हैं, बटे वाली संख्या हटा देते हैं, 11 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 40 28 के मल्टीप्लाई में आएगा, 28 इंटू 40x माइनस 11 का अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो 120 इंटू 11x माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये 2000 को मैं कर दूंगा 11 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और इक्वल में क्या है 600 को कर देना है 40 से मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। एलसीएम 40 है, 40 से मैं मल्टीप्लाई किया तो इसका 40 तो हट गया, तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना है अपने को। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो देखो 120 28 और 40 का मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 40 पहले कॉमन आ रहे तो लो 40 मैंने x कॉमन ले लिया, 40x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 28 बचा है और ये माइनस के अंदर 3 और 11 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 33 बचेगा, तो ये तो माइनस का हो गया, ये उधर जाएगा भाई, ये माइनस का हो जाएगा 24,000। ये तो माइनस के अंदर वैल्यू बन रही है, इस हिसाब से तो माइनस के अंदर वैल्यू बननी नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई गड़बड़ कर दी क्या आपने, कोई देखते हैं भाई, 10 से करूंगा मैं इसको। एक 120 12 में से 2 जाएगा तो ये हो गया 200। 125 का डिवाइड करूंगा 120 माइनस 2000, 6 चौके 24 हो गया, 40 25 5 या 125 5 बनेगा, सॉरी 50 से मल्टीप्लाई होगा, ये 50 से मल्टीप्लाई, गड़बड़ तो यहाँ कर रखी है अपने को। ये लो ये 40 ने नहीं होगा भाई, 50 से मल्टीप्लाई होगा, 50 से, तभी तो माइनस के अंदर वैल्यू, ठीक है। अब भाई इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1400 बनेगा x और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 132 x बनेगा, और ये उधर जाएगा तो ये बनेगा 3000 और इसमें से माइनस होगा 30,000 में से माइनस होगा 22,000, ठीक है भाई। चलो इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 80x बचेगा और इक्वल में कितना बचेगा भाई, 800 बचेगा, x की वैल्यू 8000 बचेगी, 30,000 में से 8,000, 80 पर x की वैल्यू कितनी बनेगी 8000 डिवाइड बाई 80, तो ये 0 और ये x की वैल्यू आ जाएगी 100, x की वैल्यू आ गई भाई 100, तो x की वैल्यू मतलब रेड कलर की गेंदे आ गई अपने पास 100,
यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो और उसकी वैल्यू अपने निकाल लेंगे भाई। 27.5 उधर चला जाएगा, 600 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 2800 माइनस 600 और यहाँ बनेगा ये 27.5 और ये y यहाँ बनेगा भाई अपने पास 2200 और ये 27.5 डिवाइड में आएगा, ये y की वैल्यू ये 0। ठीक है, तो इसमें भाग लगाऊंगा मैं 25 से काट देता हूं तो ये बनेगा 11। 25 से इसको काटूंगा तो 25 8 200, फिर 25 8 200 डबल 0, 25 8 200 सॉरी 0 एक ही आएगा, इसको काटेंगे तो ये बनेगा 80। y की वैल्यू बन जाएगी 80, y की वैल्यू बन जाएगी 80। थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा सा लेंदी है भाई, पर अपने को करना ऐसा ही पड़ेगा। तो x और y की वैल्यू अपने को पता लग गई, यहाँ से अपने x और y की वैल्यू पता लग गई। वैसे अपने छोड़ सकते हैं, अगर भाई आप छोड़ना चाहो तो वहां पे अपने छोड़ सकते हैं। अब क्या कह रहा है भाई, अपने को रेशियो क्या निकालना है, r की नीली गेंदें, r कौन सा है भाई, ये है पहला दूसरा तीसरा PQRST, ये है। r का 25% निकालूंगा, 80 का 25% कितना बनेगा भाई, 16 क्या, हाँ 16 बन जाएगा, 20 बन जाएगा भाई, 20 अपना 25% 20 बन जाएगा। ठीक है, और यहां भाई क्या बोल रखा है, Q के अंदर 20 है, 100 का 20% है, ये भी 20 बन जाएगा। तो 20 और 20 का रेशो 1:1 इसकी वैल्यू बन जाएगी। टी में लाल गेंदों की संख्या नीली गेंदों की संख्या का 27.27% अधिक। 27.27 देखो 9 की टेबल चल रही है तो 3/11 की बात कर रहा है, 3/11। ठीक है, 11 अगर नीली गेंदे हैं तो 14 अपने क्या है, 3 अधिक है तो 14 अपने क्या है, टी में ये है बी और टी में ये है रेड कलर की गेंदे। टी में लाल गेंदों की संख्या नीली गेंदों की संख्या से इतनी अधिक है, तो बेग पी और टी में लाल गेंदों के निकलने की प्रायिकता के बीच अंतर क्या है, ये अपने को निकालना है। अब देखो भी, अब अपने को पता है कि टी में ब्लू कलर की गेंदे यहाँ 27.5% है और यहाँ वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 दे रखी है रेशो के अंदर। ठीक है, एक की वैल्यू निकालूंगा तो 11 बटे क्या आ जाएगा, 27.5 आ जाएगा। ठीक है, 100% की वैल्यू निकालूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा रेशो के अंदर, तो ये 11 से काटूंगा तो ये 25 बनेगा, दशमलव हटेगी 0 और 25 चौका 100, टोटल वैल्यू आ जाएगी 40। यहाँ टोटल वैल्यू रेशो के अंदर आएगी 40। इधर वाले की वैल्यू निकालूंगा भाई, ये है 14 और ये 28 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू निकालूंगा तो भाई ये बन जाएगा 2 से भाग लूंगा तो 50, ये टोटल 50 गेंदे दे रखी है। अब कह रहा है कि बेग पी और टी से लाल गेंदे निकालने की प्रायिकता के बीच अंतर। अब लाल पी और टी दोनों गेंदे देखो भाई, बॉक्स में देखो अपने को टोटल लाल लाल और नीली नीली की अलग गेंदे दे रखी है, पर बॉक्स में पी में ब्लू कलर की भी होगी और रेड कलर की भी होगी। अब दोनों की क्या है, प्रायिकता अपने को निकालनी पड़ेगी। तो पी के अंदर पहले 8 गेंदे तो इसमें है नीले कलर की, और पी के अंदर भाई ये कितनी हो जाएगी, 12 गेंदे ये हो जाएगी। 50 का 24% 12 होता है, अपने निकालेंगे तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। टोटल संख्या अपने कितनी हो गई, रेड और ब्लू कलर की टोटल संख्या अपने पास 20 हो गई। और अपने को चाहिए किस, रेड कलर की अपने को प्रायिकता चाहिए, तो 12 रेड कलर की टोटल गेंदे हैं, उसमें से 12 रेड कलर की गेंदें अपने को निकालनी है और 20 से अपने टोटल से भाग लगा देंगे। तो रेड कलर की टोटल बोलो में टोटल ब्लू और लाल कलर दोनों के टोटल का भाग लगा देंगे। तो ये बन गई भाई पी की, और टी के अंदर वैल्यू निकालेंगे तो PQRST, टी कितना है 12.5, तो ये तो अपने को 11 दे ही रखा है और वो 14 दे रखा है, तो 14 और 11 25 हो गया। और अपने को वैल्यू कितनी निकालनी है, 14 की, तो ये हो गया 14/25। अब इन दोनों का अंतर लेना है तो 100 बन जाएगा, 25 चौका 100, तो 14 चौके 56 और ये 12 5 60, तो 60 में से ये 56 जाएगा तो 4/100 बनेगा। 4/100 को 1/25 बोल दो या 2/50 बोल सकते हैं इसको, 2/50। 1/25 तो दिख नहीं रहा है, तो भाई 2/50 इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है भाई, चलो। यदि प्रत्येक बैग में सभी गेंदों को एक बॉक्स में
मिला दिया जाए, तो क्या प्रत्येक बॉक्स की सारी गेंदों को मिक्स कर दिया जाए, रेड और ब्लू सारी गेंदों को मिला दिया जाए और लाल गेंदों से प्राप्त संभावना 5/13 है। और क्या है, फिर मैंने प्रायिकता निकाली, रेड कलर की बॉल और टोटल रेड प्लस ब्लू कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी अपने प्रायिकता बन रही है 5/13। ठीक है, क्या समझ में आई बात? टोटल ब्लू और रेड कलर की प्रायिकता, तो ब्लू कलर की गेंदें कितनी बन जाएगी? ब्लू कलर की गेंदें निकालूंगा तो 13 में से ये 5 माइनस कर दूंगा रेड कलर वाली, तो ब्लू कलर की गेंदें आ जाएगी 8। तो बेग आर से लाल गेंद प्राप्त करने की संभावना क्या है? तो बेग आर से आर के अंदर अपने लाल कलर की गेंदें निकालनी है, तो पी क्यू आर। तो भाई ये 16% है, 5 का 16% निकालूंगा, 5 का 16% निकालूंगा, तो भाई कितना बनेगा? 16% निकालूंगा तो 16 5 80 बटे में 100, तो इसको बोल दूंगा 0.80। ठीक है, ये रेड कलर की गेंद हो गई भाई अपने। अब यहाँ पे टोटल अपने रेड कलर की 5 है और ब्लू कलर की 8 गेंदें हैं टोटल भाई। ठीक है, क्योंकि सारी मिला दी प्रायिकता अपने इस हिसाब से। अब यहाँ ब्लू कलर की 8 गेंदें हैं, अपने को क्या बोला है? आर से लाल गेंद प्राप्त करने की संभावना क्या है? अब अपने को प्रायिकता निकालनी है, आर बेग के अंदर रेड कलर की बॉल निकालने की प्रायिकता निकालनी है। तो आर के अंदर टोटल अपने गेंदों का पता होना चाहिए, पी क्यू आर। ये 25 इसकी वैल्यू निकालूंगा 25%, तो 25 8 200, 200 बटे में 100 आ जाएगा और ये बचेगा भी 2। तो ब्लू कलर की गेंदें अपने पास है 2 और रेड कलर की गेंदें कितनी है? 0.80। तो टोटल गेंदें कितनी हो जाएगी? 2.80 हो जाएगी, 2.80 हो जाएगी। और अपने को रेड कलर की प्रायिकता निकालनी है, तो 80 0.80 के अंदर टोटल गेंदों का भाग लगा दूंगा, तो ये दशमलव से दशमलव उड़ी, 0 से ये 0 और यहां से मैं इसको काटना स्टार्ट करूंगा तो 4 से कटेगा तो ये 2 बचेगा और ये बचेगा बटे में 7। तो 2/7 अपनी प्रायिकता बन जाएगी। आर बॉक्स में लाल गेंद की प्रायिकता 2/7 आ जाएगी भाई। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो भाई आगे देखते हैं। चलो भाई, अब इस टाइप के क्वेश्चन अपने बार ये अपने पाई चार्ट अपना लगभग मान के चलो इसी टाइप के क्वेश्चन आपस में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। अगर आपको ये डीआई और भी चाहिए तो आपको अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल के हैं, मॉडरेट टू हार्ड लेवल तक अपने मान सकते हैं। मॉडरेट टू हार्ड लेवल के बीच का अपने मॉडरेट लेवल तो कन्फर्म है ही, इससे ज्यादा ही मानो हार्ड के लेवल के भी आप मान सकते हो, पर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये थोड़े आसान हो जाएंगे। और आपकी भाई कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए, कैलकुलेशन बढ़िया होगी तभी अपने ये इस टाइप के क्वेश्चन अपने बना पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड में बनेगी तो अपने को इसमें टाइम कम लगेगा भाई। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी भाई। ठीक है भाई, तो आज के सेशन में अपने इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।